जालौन जनपद के हथनौरा गांव से शुक्रवार सुबह एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। एक ही परिवार के 2 सदस्यों की कुछ घंटों के अंतराल में मौत हो गई। कारण बताया जा रहा है उल्टी दस्त और अचानक बिगड़ी तबीयत। मृतकों में 16 वर्षीय किशोरी मोना और उनके 70 वर्षीय दादा शिव कुमार शामिल हैं। दोनों की मौत से पूरे गांव में शोक का माहौल है। लोगों की आंखें नम हैं और घर में कोहराम मचा हुआ है। जानकारी के मुताबिक हथनौरा निवासी दीपू दिल्ली में नौकरी करते हैं। गांव में उनके पिता शिव कुमार 70, मां सुशीला 65, पत्नी सुनीता, बेटी मोना 16 और बेटा तरुण 14 रहते हैं। गुरुवार की रात अचानक मोना की तबीयत बिगड़ गई। उसे उल्टी दस्त की शिकायत हुई। परिजनों ने गांव के ही एक डॉक्टर से इलाज कराया, लेकिन हालत में सुधार नहीं हुआ। सुबह जब परिजन उठे तो मोना शौचालय में बेहोश पड़ी मिली। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मोना की मौत के कुछ ही घंटे बाद परिवार में फिर एक और सदमा आ गया। दादा शिव कुमार 70 की भी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें भी उल्टी दस्त की शिकायत थी और कुछ ही देर बाद उन्होंने भी दम तोड़ दिया। देखते ही देखते परिवार में मातम छा गया। घर की एक तरफ पोती की अर्थी तो दूसरी तरफ दादा की लाश। यह दृश्य देखकर गांव के लोग भी रो पड़े। मोना और शिव कुमार की मौत के बाद अब दादी सुशीला 65 और बेटा तरुण 14 की तबीयत भी खराब हो गई। दोनों को तुरंत जिला अस्पताल लाया गया, जहां से तरुण की गंभीर हालत देखकर उसे उरई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। वहां डॉक्टरों की टीम इलाज में जुटी है। डॉक्टरों ने बताया कि अब उसकी स्थिति स्थिर है और चिंता की कोई बात नहीं है। घटना की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार खुद राजकीय मेडिकल कॉलेज पहुंचे। उन्होंने आपातकालीन वार्ड, बाल रोग वार्ड और अन्य विभागों का औचक निरीक्षण किया और चिकित्सकों से किशोर तरुण की स्थिति की जानकारी ली। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि मरीजों के इलाज में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए और प्रशासन हर संभव सहयोग करेगा। उन्होंने अस्पताल की स्वच्छता, दवा वितरण और मरीजों की देखभाल व्यवस्था की भी समीक्षा की। डीएम ने कहा, जनपद के हर नागरिक को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा देना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस बीच स्वास्थ्य विभाग ने गांव में एक विशेष मेडिकल टीम भेजी है। टीम पानी, भोजन और अन्य संभावित कारणों की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि फूड पॉइजनिंग के स्पष्ट लक्षण नहीं मिले हैं, लेकिन ये मामला वायरल संक्रमण या जलजनित बीमारी से जुड़ा हो सकता है। गांव का पानी और भोजन के नमूने प्रयोगशाला जांच के लिए भेजे गए हैं। ग्रामीणों के मुताबिक गांव में पिछले कुछ दिनों से पानी की गुणवत्ता को लेकर शिकायतें थीं। कई घरों में हैंडपंप का पानी बदबूदार निकल रहा था और कुछ लोगों को पेट संबंधी दिक्कतें भी हो रही थीं। लोगों का कहना है कि अगर पानी की जांच पहले कराई जाती तो शायद ये हादसा टल सकता था। अब सवाल ये उठता है कि गांव में स्वास्थ्य विभाग की नियमित निगरानी क्यों नहीं हो रही? क्यों हर बार बीमारी के फैलने के बाद ही टीम पहुंचती है? जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खो दिया, उनके लिए जांच या रिपोर्ट का इंतजार बेकार है। उन्हें चाहिए जवाब कि आखिर ये लापरवाही कब तक चलेगी। जालौन के हथनौरा गांव में एक परिवार पर टूटा ये दोहरा संकट पूरे जिले के लिए चेतावनी है। ये बताता है कि गांव में स्वच्छ पानी, समय पर स्वास्थ्य जांच और मेडिकल जागरूकता कितनी जरूरी है। जिलाधिकारी और स्वास्थ्य विभाग की टीमें अब सक्रिय हैं, लेकिन गांव के लोग डरे हुए हैं, कहीं ये संक्रमण और न फैल जाए। उधर प्रशासन ने ग्रामीणों से अपील की है कि उबला हुआ पानी पिएं, भोजन साफ सुथरा रखें और किसी भी असामान्य लक्षण पर तुरंत अस्पताल पहुंचें। फिलहाल प्रशासन ने राहत कैंप लगाने और गांव की सभी नालियों की सफाई कराने के निर्देश दिए हैं। हथनौरा गांव में दादा पोती की एक साथ हुई मौत लोगों को झकझोर देने वाली घटना है। गांव में मातम पसरा है और पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। सवाल यही है कि क्या ये हादसा एक परिवार की त्रासदी है या हमारे स्वास्थ्य तंत्र की एक और नाकामी? जालौन से जी मॉर्निंग न्यूज।